चलिए अब खबरें विस्तार से। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में गिरफ्तार किया। सिसोदिया कल सुबह करीब 11 बजे सीबीआई मुख्यालय पहुंचे थे और आज करीब 8 घंटे की पूछताछ के बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया, कोर्ट में पेश किया गया। सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ आप कार्यकर्ताओं का हल्ला बोल जारी है। आप कार्यकर्ताओं का यूपी से उत्तराखंड तक देश भर में सड़कों पर उतरकर केंद्र की बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन हो रहा है। सीबीआई का आरोप है कि मनीष सिसोदिया ने शराब घोटाले में आपराधिक साजिश रची है। उन्होंने सबूतों को मिटाने की कोशिश की है। मनीष सिसोदिया की हुई गिरफ्तारी के बाद लगातार आम आदमी पार्टी सड़कों पर है, प्रदर्शन कर रही है और कल ही संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी हैं, उन्होंने ऐलान किया था कि सभी जिलों में विरोध प्रदर्शन करेंगे आपके कार्यकर्ता। आज सड़कों पर आप तस्वीरें देखेंगे, यहाँ पर बड़ी तादाद में आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता निकले हैं और मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और नारेबाजी हो रही है। हमारे साथ कई लोग यहाँ पर हैं जिनसे हम बात भी करेंगे और कोशिश करेंगे जानने की। आज शेखर जी, विरोध प्रदर्शन हो रहा है, आगे कैसे और बढ़ेगा? देखिए, मनीष सिसोदिया जी को जल्द से जल्द रिहा है, नहीं उत्तर प्रदेश की सड़कों पे क्रांति होगी। देखिए, कुछ महिलाएं भी यहाँ पर शामिल हैं प्रदर्शन में। आप लोग सड़कों पर निकले हैं आज। हम मनीष सिसोदिया की को जिस तरह से अहंकारी सत्ता ने जेल में डालने का काम किया है, हम इस अहंकारी सत्ता के खिलाफ निकले हैं कि अडानी को जेल में नहीं, लाखों करोड़ों बच्चों का भविष्य सुधारने का काम किया है, उनको जेल में डालने। तो देखिए, यहाँ पर आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो अब इस समय प्रदर्शन कर रहे हैं और पुलिस ने यहाँ बड़ी तादाद में यहाँ पर फोर्स बढ़ा रखी है। अधिकारियों ने डेरा जमा रखा है और आप तस्वीरों में देखेंगे अब उनकी गिरफ्तारी की कार्रवाई जो है वो शुरू हो गई है। बसें लगा दी गई हैं यहाँ पर और जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो विरोध प्रदर्शन है वो यहाँ पर आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो सुबह से ही आके यहाँ पर जुट गए थे। उनका कहना था कि अडानी और अंबानी को लेकर जब मनीष सिसोदिया ने आवाज बुलंद की, यही वजह है कि उनको इसके बाद गिरफ्तार किया गया। अब देखिए, कई महिलाएं भी यहाँ पर इस प्रदर्शन का हिस्सा हैं। अलग अलग स्लोगन है, गुंडागर्दी मुर्दाबाद। और वही प्रयागराज में हुए दिन दहाड़े हत्या पुलिस के लिए चुनौती पेश कर रही है। 4 दिन हो गए लेकिन पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। लेकिन वहीं सियासी गलियारों में तेरा अतीक मेरा अतीक को लेकर बयान सामने आने लगे हैं। बीएसपी नेता अतीक और उनकी शाइस्ता को बीएसपी ने निष्कासित करने को लेकर चर्चाएं इस पर तेज हो गई। सपा सुप्रीमो मायावती ने सुबह ट्वीट करते हुए कहा, अगर अतीत के परिवार पर आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो परिवार को पार्टी से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो यह ट्वीट किया है कि प्रयागराज में राजू पाल की वर्षों पहले हुई हत्या के मामले में गवाह अधिवक्ता उमेश पाल व उनके गनर की हत्या के मामले में अतीक अहमद के लड़के एवं उनकी पत्नी के ऊपर एफआईआर दर्ज किए जाने की भी सूचना प्रकाशित हुई है। बीएसपी ने इसका गंभीरता से संज्ञान लिया है और यह निर्णय लिया है कि इस मामले की चल रही जांच में इनके दोषी साबित होते ही श्रीमती शाइस्ता परवीन पत्नी अतीक अहमद को पार्टी से जरूर निष्कासित किया जाएगा। सरकार को, और अगर कोई गनर लेकर के किसी की जान चली जाए तो सोचो कितनी बड़ी सुरक्षा और चाहिए हो। गनर हो किसी के पास, 2 गनर हो, उसके बाद जान चली जाए, अधिवक्ता हो, तो सोचिए सुरक्षा की कितनी जरूरत है। इसलिए सुरक्षा की जरूरत है। जिन जिन व्यक्तियों को भी उन्हें सुरक्षा मिलनी चाहिए। देखिए, इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं और अभी तक कोई मुलजिम पकड़ा नहीं गया है और इस पर राजनीति नहीं होना चाहिए और बैठे बैठे ट्वीट से राजनीति नहीं चलती है। यहाँ जो विधानसभा में इतनी बातें हुई हैं और अभी तक मुलजिम पकड़े नहीं गए। यहाँ का देखिए लाइन ऑर्डर बिल्कुल ध्वस्त है। देखिए, गाजियाबाद में घटना हुई, अभी जौनपुर में पत्रकारों पर हमला हो गया है, प्रयागराज की इतनी बड़ी घटना हुई है तो अभी तक तो पकड़े नहीं गए। समाजवादी पार्टी और बसपा, ये दोनों पार्टियां गुंडों, अपराधियों, माफियाओं को पोषित करने वाली पार्टियां हैं। उनको शायद वो दिन भूल गया। मैं उनकी सरकार में मिनिस्टर था और आरडीएक्स बम लगा करके अपराधियों ने उड़ाने का काम किया और जब मैं तो अचेत अवस्था में 7 दिन कोमा में रहा और
अज्ञात के खिलाफ FIR लिखाई गई थी। 16 के 16 अपराधी जो उसमें निकल करके आए सब समाजवादी पार्टी के। राय नहीं है कि सरकार की एजेंसियों का, खासकर CBI, ED, इनकम टैक्स में पूरी तरह से दुरुपयोग हो रहा है। मुझे भरोसा है कि जैसा कि जानकारी कल से लेकर आज तक टीवी चैनलों में देखी है, 500 जगह छापे पड़े हैं, पर अभी तक उनके खिलाफ कोई साक्ष्य सरकार एजेंसी प्राप्त नहीं कर पाई। और एक हमारे खुद बसपा के सांसद पे आरोप लगा और पुलिस उनको गिरफ्तार करने से डर रही थी, बच रही थी। अब आप अंदाजा लगाइए कि उस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को बहन जी ने अपने 5 के लिए आवाज़ को बुला करके लखनऊ पुलिस अधीक्षक को बुलाया और कहा किसे अरेस्ट करके ले जाओ बता। तो ये बहुजन समाज पार्टी की नीति है, उसमें अपना पराया किसी के साथ भेदभाव नहीं है। आज बहन जी का ट्वीट का तात्पर्य ये है कि किसी पीड़ित परिवार ने जो नामजद किया है, तो नामजद तो मान लीजिए उन्होंने अतीक को भी किया है और अतीक को माना कि अतीक को भाई समाजवादी पार्टी ने उनको विधायक बनाया, समाजवादी पार्टी ने सांसद बनाया और जिसमें वो पूजा पाल के पति की हत्या की थी उस समय समाजवादी पार्टी में ही, लेकिन आज पूजा पाल जी खुद जो है जाकर के उसी समाजवादी पार्टी में मिल गई हैं। शो बोले तो बोले, चलनी क्या बोले जिसके 72 क्षेत्र हैं। बहन जी को देखना चाहिए, न केवल टिकट दिया उनको, उनके घर भी गई और कई बार जो बसपा का और अतीक अहमद का रिश्ता था उसको पूरा उत्तर प्रदेश और देश जानता है। और जहां तक सवाल है आरोप और प्रत्यारोप का, तो किसी को आसमान की तरफ थूकने से पहले सोचना चाहिए कि वो उसी के ऊपर गिरेगा। और वहीं प्रयागराज उमेश पाल हत्याकांड में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मुस्लिम हॉस्टल से भी हत्याकांड के तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। एसटीएफ ने हत्याकांड में एक आरोपी सदाकंत खान को भी गिरफ्तार कर लिया है, जो कि भागने की फिराक में था। एसटीएफ ने इसे पकड़ लिया है। हत्याकांड की पूरी साजिश इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मुस्लिम बोर्डिंग हाउस हॉस्टल में ही रची गई थी। पे हो गई है, अब ज्यादातर पे इनाम मेरे द्वारा कर दिया गया है। इनाम क्योंकि 3 स्तर से घोषित किया जाता है, डीसीपी के स्तर से, एडिशनल सीपी स्तर से और मेरे स्तर से। तो इसमें विभिन्न स्तरों से इनाम घोषित किया गया था, पर इसमें अधिकतम इनाम तो मैं कर सकता हूँ। तो आप बता रहे थे आप कंटिन्यूसली एज ऑफ नाउ से आप बता रहे थे कि अभी पुलिस की टीम जा रही है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ प्लीज आप क्वेश्चंस मत करिए। एज ऑफ नाउ मैं और चीजें भी एंटरटेन कर भी नहीं पाऊंगा, बिकॉज जब मैं ब्रीफ कर रहा हूँ तो फिर फ्लो, अब मैं कोई क्वेश्चन एंटरटेन नहीं करूंगा। मुझे जितना ब्रीफ करना है उतना मैं आपको। सर, एक सोशल मीडिया पे पोस्टर वायरल हुआ है, ये सही है कि ये? अभी मैं किसी चीज पे नहीं और कुछ कह रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ। एज ऑफ नाउ जब मैं ब्रीफिंग कर रहा हूँ, अभी भी पुलिस की टीमें जो हैं वो विभिन्न जगहों पे छापेमारी कर रही हैं, जो कुछ सूचनाएं अभी हमें प्राप्त हुई हैं। और वह विधान परिषद सदस्य के सवालों का जवाब देते हुए नगर विकास मंत्री ए के शर्मा ने सदन में कहा है कि नगर विकास विभाग ने इको ग्रीन एजेंसी से करार खत्म कर दिया। सरकार जल्द सी बेहतर एजेंसी से काम करवाएगी। उन्होंने कहा कि शहरों में स्वच्छता को लेकर सरकार पूरी तरह से फिक्रमंद है। इको ग्रीन के साथ माननीय सभापति जी जो काम हुआ, जो वार्तालाप हुआ और जो अनुबंध हुआ है वो 2016 में हुआ है। माननीय सभापति जी, माननीय सदस्य जी, इको ग्रीन के साथ जो अनुबंध की कार्रवाई हुई है वो 2016 में की गई है। और उसके पहले ज्योति करके कंपनी थी, उसको हटाया गया। सुन लीजिए, उसको हटाया गया 2016 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उस समय इको ग्रीन को लाने का प्रबंध हुआ है। संयोग की बात है कि माननीय योगी जी की सरकार का मैं देख रहा था तो 19 मार्च को शपथ ग्रहण हुआ है, फाइनल एग्रीमेंट 21 तारीख को हुआ है। लेकिन इसकी सारी की सारी प्रक्रिया, उसके चयन की प्रक्रिया, उसका प्रेजेंटेशन, उसका पूरा चयन करने का काम जो है वो पूरी का पूरी समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ है। अभी की स्थिति ये है, इस कंपनी के काम काज से हम लोग खुश नहीं है और इसलिए उनको लीगल नोटिस दी गई है माननीय सभापति जी। और कुछ ही दिनों में हमने काफी उनके पीछे पड़ के नोटिसें दी गई, उनको निकालने के लिए हमने काफी जद्दोजहद की। तो अब जाकर के बात किनारे आती दिख रही है। बड़ी कंपनी है, कानून के दांव पे जानती है। और वहीं लखनऊ में देवरिया सदर के विधायक शल
भामणी त्रिपाठी सदन में संबोधित वो कर रहे थे और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री का बेहतरीन बजट के लिए धन्यवाद। साथ ही उन्होंने विपक्षों पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि 2017 के पहले खूंखार आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेते थे, आज मुकदमे वापस नहीं हो रहे हैं, इसलिए सपा को मजा नहीं आ रहा है। और इसलिए मैंने देखा 2 दिन पूर्व जब एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना प्रयागराज में हुई थी, माननीय मुख्यमंत्री जी अपना संबोधन देने आए थे और कैसे विपक्ष के हमारे साथी उन पर टूट पड़े थे। और लखनऊ में आज विशेष एनआईए अदालत ने भोपाल उज्जैन पैसेंजर ट्रेन धमाके की साजिश में शामिल 8 आतंकवादियों को आज सजा मिलने वाली थी, लेकिन सभी आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया गया और फिलहाल कोर्ट ने सजा के ऐलान के एक दिन स्थगित इसको कर दिया है। अब कल यानी कि मंगलवार को कोर्ट सभी को सजा भी सुनाएगा। और वहीं प्रतापगढ़ बीजेपी जिला कार्यालय पर बूथ सशक्तिकरण अभियान की जिला कार्यशाला जिला प्रभारी नागेंद्र सिंह सहित कई गणमान्य लोगों ने दीप प्रज्वलित करके इसकी शुरुआत की है। कौशाम्बी सांसद विनोद सोनकर ने इस दौरान कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए सभी कार्यकर्ता अपनी जिम्मेदारी के साथ लग जाएं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा और उत्तर प्रदेश के मुखिया आदरणीय योगी जी के द्वारा जो गांव, गरीब, किसान, मजदूर, शोषित पीड़ितों के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं, उन योजनाओं को धरातल पर पहुंचे उसकी समीक्षा भी कर रहा हूं। जो पात्र लोग नहीं पाए उनको मिले, इसके लिए अधिकारियों को लगातार निर्देश दिया जा रहा है। क्या इससे कोई चुनाव? और वहीं सहारनपुर में जिला बीजेपी कार्यालय पर राज्यसभा सांसद और बीजेपी नेता अनिल अग्रवाल ने प्रेस वार्ता की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज के समय में दुनिया की बड़ी से बड़ी अर्थव्यवस्था डावाडोल है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां महंगाई दर कम है और विकास दर ज्यादा है। उन्होंने भारत सरकार के साल 2023-24 के बजट पर चर्चा करते हुए कहा कि यह मात्र 1 साल का बजट नहीं है, बल्कि अमृतकाल की आगामी 25 सालों की योजना का एक खाका है। आज आप सबके सामने हैं ब्रिटेन, अमेरिका, जापान, जर्मन, फ्रांस, वो अर्थव्यवस्था में पूरी तरह से विफल हो रहे हैं बढ़ाने में और उनके यहाँ महंगाई बढ़ रही है। भारत एकमात्र ऐसा देश है, इस चीज को मैं बहुत और ब्रिज में लठमार होली की परंपरा बेहद प्राचीन है और बरसाना को इसका केंद्र माना जाता है। इसी के साथ ही मथुरा में बरसाना की लाडली मंदिर में लड्डू होली खेली गई है। इसे देखने के लिए लाखों श्रद्धालु यहां पर पहुंचे हैं। इसमें श्रद्धालुओं पर पहले राधा रानी मंदिर के सेवायत ने लड्डू फेंककर होली की शुरुआत की है और इसके बाद श्रद्धालु अपने साथ लाए लड्डुओं को एक दूसरे पर मारकर होली का आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। श्याम सुंदर को जब निमंत्रण जाता है, उनका एक मैसेंजर एक संदेश बाहर आता है कि आज हमारी स्वामी जी का जो निमंत्रण था लाला ने स्वीकार कर लिया है, वो कल होली खेलने आएंगे। इसके जो संदेश बाहर होता है उसको पाने कहते हैं। उस पाने के साथ साथ भवन में जो भी हाथ पर लड्डू है, गुलाल है, सब करते हैं। यही लड्डू आज क्या आनंद यहाँ बरस रहा है, कैसा लग रहा है यहाँ? और वहीं लखनऊ विकास प्राधिकरण की अध्यक्ष डॉक्टर रोशन जैकब ने स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत प्राधिकरण की ओर से शहर में कराए जा रहे कार्यों की प्रगति के बारे में समीक्षा की है। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि अंदाजे अवध हेरिटेज कॉरिडोर मास्टर प्लान को जल्द ही तैयार करा के प्राधिकरण की ओर से तैयार किए गए मास्टर प्लान में समायोजित करा लिया जाए। और वहीं पूरा देश जहां पुलवामा हमले में शहीद जवानों की शहादत की बरसी मना रहा है, तो वहीं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री एक बयान उनका सामने आया जो कि चौंकाने वाला बयान है। लिए 20 लाख करोड़ तक का कर्ज की जो व्यवस्था की गई है, उसके साथ साथ जो हमारा कृषि का बजट है 1,25,000 करोड़ तक किया है पिछली बार से बढ़ाकर। ऐसे सारे प्रावधान हैं। मंत्री जी जिस तरह प्रयागराज में घटना हुई, गैस कनेक्शन गरीबों को वितरण किया है, तो महंगाई की वजह से जिन लोगों को गरीबों को कनेक्शन मिल गया वो दोबारा अपना भरा नहीं पा रहे हैं। महंगाई के कारण 11 आंकड़े हैं वो बहुत ही निराशाजनक। और में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश में भारतीय जनता युवा मोर्चा स्थानीय जनता की ओर से नकल विरोधी कानून पारित किए जाने पर इस उपलक्ष्य में आयोजित अभिनंदन आभार रैली में प्रतिभाग किया है और इस दौरान बड़ी संख्या में युवाओं, महिलाओं और स्थानीय जनता ने मुख्यमंत्री का विभिन्न स्थानों पर स्वागत और अभिनंदन भी किया है।
उत्तरकाशी जिले के स्थापना दिवस पर टुंडा में आयोजित 5 दिवसीय विकास एवं सांस्कृतिक मेले के चौथे दिन गढ़ रत्न नरेंद्र सिंह नेगी, लोक गायक अनिल बिष्ट के गीतों की धूम रही और इस मौके पर नेगी ने सरसियाली, रमदेई, फ्योली और ब्यूलिया बोलों की प्रस्तुति दी है, जिसे सुनकर मेलार्थी दिन भर झूमते हुए नजर आए हैं। मां रेणुका संस्कृति पर्यावरण संरक्षण समिति की ओर से डूडा में आयोजित 5 दिवसीय विकास एवं सांस्कृतिक मेले के चौथे दिन शुरुआत लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी ने जय अंबे जगदंबा भवानी की स्तुति से की है। कार्यक्रम का शुभारंभ यमुनोत्री क्षेत्र के पूर्व विधायक केदार सिंह रावत ने किया है। और वहीं नेपाल के काठमांडू में आयोजित पैरा थ्रो बॉल प्रतियोगिता में विजयी होकर लौटी है टीम इंडिया की कप्तान का सम्मान हुआ है और इस दौरान नीलिमा राय और खिलाड़ी नेहा मेहता राज्य सरकार की ओर से देहरादून में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में गोला फेंक में विजेता खिलाड़ी आलोक तिवारी की सिटी क्लब में डिसेबल्ड स्पोर्टिंग सोसाइटी उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष भारत भूषण उनके नेतृत्व में पदाधिकारियों ने माला पहनाकर सभी खिलाड़ियों को सम्मानित किया है। उत्तराखंड में मौसम ने करवट ले ली है। चमोली जनपद के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हुई है, जबकि निचले क्षेत्रों में जमकर बारिश हुई है। वहीं जोशीमठ नगर में भी हल्की बारिश होने से मौसम में ठंडक आ गई है। आपको बता दें कि बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी और रुद्रनाथ, लाल माटी सहित नीति माणा घाटियों में जमकर बर्फबारी हुई है। वहीं गोपेश्वर में देर शाम तेज आंधी तूफान होने से लोग अपने घरों में ही दुबके रहे। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं। पर्वतीय क्षेत्रों की अगर बात की जाए, पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी और बारिश हुई है, बल्कि मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ गई है। और वहीं लखनऊ में संजय सिंह के ऐलान के बाद आप कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया है। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर आप एक उग्र मुद्रा में हैं और आपके नेता कह रहे हैं कि सरकार लोगों को परेशान कर रही है। वहीं प्रदर्शन के दौरान आप कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प भी देखने को मिली है। की हुई गिरफ्तारी के बाद लगातार आम आदमी पार्टी सड़कों पर है, प्रदर्शन कर रही है और कल ही संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी हैं, उन्होंने ऐलान किया था कि सभी जिलों में विरोध प्रदर्शन करेंगे आपके कार्यकर्ता। आज सड़कों पर आप तस्वीरें देखेंगे, यहाँ पर बड़ी तादाद में आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता निकले हैं और मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और नारेबाजी हो रही है। हमारे साथ कई लोग यहाँ पर हैं जिनसे हम बात भी करेंगे और कोशिश करेंगे जानने की। आज शेखर जी, विरोध प्रदर्शन हो रहा है, आगे कैसे और बढ़ेगा? देखिए, मनीष सिसोदिया जी को जल्द से जल्द रिहा रहे, नहीं उत्तर प्रदेश की सड़कों पे क्रांति होगी। देखिए, कुछ महिलाएं भी यहाँ पर शामिल हैं प्रदर्शन में। आप लोग सड़कों पर निकले हैं आज। हम मनीष सिसोदिया जी को जिस तरह से अहंकारी सत्ता ने जेल में डालने का काम किया है, हम इस अहंकारी सत्ता के खिलाफ निकले हैं कि अडानी को जेल में नहीं, लाखों करोड़ों बच्चों का भविष्य सुधारने का काम किया है, उनको जेल में डालने। तो देखिए, यहाँ पर आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो अब इस समय प्रदर्शन कर रहे हैं और पुलिस ने यहाँ बड़ी तादाद में यहाँ पर फोर्स बढ़ा रखी है। अधिकारियों ने डेरा जमा रखा है और आप तस्वीरों में देखेंगे अब उनकी गिरफ्तारी की कार्रवाई जो है वो शुरू हो गई है। बसें लगा दी गई हैं यहाँ पर और जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो विरोध प्रदर्शन है वो यहाँ पर आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो सुबह से ही आके यहाँ पर डट गए थे। उनका कहना था कि अडानी और अंबानी को लेकर जब मनीष सिसोदिया ने आवाज़ बुलंद की, यही वजह है कि उनको इसके बाद गिरफ्तार किया गया। अब देखिए, कई महिलाएं भी यहाँ पर इस प्रदर्शन का हिस्सा हैं। अलग अलग स्लोगन है, गुंडागर्दी मुर्दाबाद, शिक्षा मंत्री तुझे सलाम, कई तरह की यहाँ पर स्लोगन के साथ तख्तियाँ लेकर यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पहुँचे थे। अब देखना होगा कि कितनी देर में इनकी गिरफ्तारियाँ होंगी और कैसे पुलिस इन पर इस पूरे मामले को शांत करती है। कैमरा पर्सन रियाज के साथ मखलूक की दवाई, जनता टीवी, लखनऊ। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।